अस्सलाम वालेकुम। यूबीएल बैंक एक आपको ऐसा कर्ज दे रहा है जिसके लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये कर्ज लेने के लिए आपको ना तो बार बार बैंकों का चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा कागजात देने हैं। ये बैंक आपका जल्द कर्ज मंजूर भी कर देता है। इस बैंक से आप कई मकसद के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये बैंक आपको 30 लाख तक की रकम दे रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम छोटे और बड़े शहरों में इनकी ब्रांचेज़ हैं और आप यूबीएल बैंक से अपनी ज़ाती तकरीबन तमाम ज़रूरियात के लिए रकम ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये बैंक आपको बहुत सारे पर्सनल मैटर के लिए, कारोबार और घर के लिए, तो बहुत सारे लोग बैंक कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन ये वाला बैंक आपको कई मकसद और के लिए भी लोन देता है। इनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में तमाम छोटे बड़े शहरों में हैं। अगर आप पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस के अलावा इंटरनेशनल लेवल्स पर चेक करेंगे तो बैरून और मुल्कों में भी यूबीएल बैंकों की ब्रांच है। लेकिन आप पाकिस्तान में रह के इस बैंक से 30 लाख तक का कर्ज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बैंक से कर्ज अप्लाई करने के लिए इन तमाम किसी भी ज़रूरत के लिए आपको कैसे ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है, और साथ में आपको बता दें प्ले स्टोर पे भी इनकी एप्लीकेशन मौजूद है जिसको 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। 4.8 इसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग है। और आप अगर इनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो इनकी एप्लीकेशन के तहत आप रकम के लिए, लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे, मालूमात से आज की वीडियो में आगाह करेंगे। और साथ में आपको ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान का जो नया लोन स्कीम शुरू हुआ है, मेरा घर मेरा आशियाना, वो भी अब यूबीएल बैंक के ज़रिए घर बनाने के लिए 35 लाख तक का कर्ज इस बैंक से ले सकते हैं। इन तमाम तफसीलात की डिटेल से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। चाहे आप किसी भी बैंक की लोन की इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट स्कीम के लोनों की तफसीलात की डिटेल्स, किसी फाउंडेशन से लोन की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स या किसी मोबाइल लोन एप्लीकेशंस की डिटेल जानना चाहते हैं, इस वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको दी जाती हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, जहां पे आप आके अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपने सबसे पहले नंबर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको अगर इस बैंक के अलावा दीगर और भी लोन की मालूमात की अपडेट चाहिए हो तो इस चैनल के ज़रिए दी जा सके। देर किए बगैर आपने लिंक 1 बाय 1 ओपन करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप जिस भी बैंक से कर्ज लेते हैं उतना ही लोन अप्लाई करें जितनी आपको ज़रूरत है। ये हम कई वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज अप्लाई करेंगे रकम तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें रकम अप्लाई करने के बाद आपको फिर उतना टाइम भी रकम वापसी करने में लगेगा। और बैंकों का मार्कअप का सिस्टम तो आप जानते ही हैं। और अगर आप बगैर मार्कअप के कर्ज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन, अपनी छत अपना घर के तहत घर के लिए, आसान कारोबार के लिए, बड़े कारोबारी अफराद, अक़ुव्वत फाउंडेशन से बगैर सूद के कैसे कर्ज ले सकते हैं, उनकी मालूमात की अपडेट आपको इन वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, उनको वॉच करें। और ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई लेन देन करना है, कोई नुमाइंदा आपसे रकम मांगता है, तो आपने बैंक में नज़दीकी ब्रांच पे जाके पहले उनसे रब्ता करना है। उनके सामने बैठ के कोई प्रोसेसिंग फ़ीस हो खुद अदा करनी है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आप इन बैंकों में जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जानते हैं, उनके दफ्तर में जाके तफसीलात की डिटेल्स मज़ीद अगर आपको कोई जाननी हो या अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी हो आप दें। आपको बता दें पाकिस्तान में तमाम शहरों में तकरीबन इनकी ब्रांचेज़ हैं। अगर आप इनकी सी मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इसकी ब्रांच ना हो। अगर आप अपने जिस भी शहर की नज़दीकी ब्रांच का एड्रेस, फ़ोन नंबर और डिटेल निकालना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां पे यूबीएल के देखें एक नहीं बल्कि सैकड़ों शहरों में, छोटे बड़े शहरों में इनकी ब्रांचेज़ हैं। अगर आप आके यहां पे किसी भी शहर का फ़ोन नंबर, इनके आपके शहर में कितनी ब्रांचेज़ हैं, उसका एड्रेस, मैनेजर का फ़ोन नंबर की डिटेल्स निकालना चाहें तो आप आके निकाल सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे आके गुजरांवाला में रहता हूँ, मैंने गुजरांवाला पे क्लिक किया तो गुजरांवाला की लिस्ट मेरे सामने यहाँ पे कुछ ऐसे ओपन होके आ जाएगी। गुजरांवाला में इनकी ब्रांचेस कहाँ पे है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखें हर ब्रांच का आपका ब्रांच कोड और उसका एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ जाता है। आप गुजरांवाला में, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिटी के अंदर जहाँ जहाँ इनकी जो ब्रांचेस हैं उनके ब्रांच कोड के साथ आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिखी हुई नज़र आ जाती हैं। ये इसलिए आपको बताई जा रही है कि आपको पहले नंबर पे पता चले कि आपके नज़दीक कौन सी ब्रांच है। ये नहीं कि मैं अगर एग्जांपल
कोई वावडा टाउन रहता हूँ और मैं अगर कैंट में जाके लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके लोन के लिए ही अप्लाई करना है। तो आपने अपने शहर का पहले यहाँ पे ब्रांच की डिटेल देख लेनी है, ताकि जब आप ऑनलाइन दरख्वास्त भेज देते हैं तो नुमाइंदा आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच पे बुला के मज़ीद अगर कोई वेरिफिकेशन चाहिए हो या मज़ीद अगर कोई डिटेल्स वो आपसे पूछना चाहता हो या मज़ीद अगर वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कागज़ात की रिक्वायरमेंट कहता है तो आप वो लेके जाके उनको दे सकें। तो पहले आपने ये जो लिंक मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दिया है इसे ओपन कर लें और यहाँ पे आके अपने शहर का इंतखाब करें कि आप कौन से शहर से हैं और उनकी नज़दीकी ब्रांच की डिटेल जाके वहाँ पे आप उसको एड्रेस को पहले समझ लें। अब हम बात करते हैं कि आप किस किस पर्पज़ के लिए लोन ले सकते हैं। यूबीएल बैंक एप्लीकेशन लोन ऐप से सिर्फ वही अफराद फ़ायदा उठा सकता है जिसका यूबीएल बैंक में अकाउंट है। अगर आपका बैंक यूबीएल में अकाउंट है तो आप इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा के कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो याद रखें आपको इस एप्लीकेशन से फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यूबीएल में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बैंक आपको मैक्सिमम 30 मिलियन तक कर्ज़ देता है। इसकी 1 साल से लेकर 4 साल तक वापसी है। 4 सालों तक आप ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विकली प्रोसीजर, तेज़ी से ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव करते हैं। वजह ये कई बैंक होते हैं लटका देते हैं, 10-15 महीना 2 महीने लगा देते हैं वेरिफिकेशंस पे। याद रखें अगर आप जिस पर्पज़ के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं आपके पास कागजात और आप उनकी रिक्वायरमेंट, आप जिस भी पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं याद रखें पहले आके यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लें कि वो बैंक आपको कितनी देर में लोन अप्रूव कर देगा। अब ये नहीं कि मैं आपको जो कह रहा हूँ कि एग्जांपल आपको 10 दिन में रकम मिल जाएगी। अगर आप जिस पर्पज़ के लिए लोन दे रहे हैं बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे ये आपको पर्सनल लोन के लिए आपकी मिनिमम इनकम 40,000 है, आपकी उम्र 21 से 60 साल है, आप सैलरी पर्सन है, तो अगर ये आपके पास डिटेल है तो आपको फौरी तौर पर ये कर्ज मंजूर होने के लिए वेरिफिकेशन आपकी जो एप्लीकेशन है नुमाइंदा उसकी डिटेल चेक करेगा तो आपका लोन अप्रूव करेगा। लेकिन इसके कागजात पहले समझ लें, आपको सिग्नेचर करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। आपका लोन जो होगा इस पर आपको साइन करना पड़ेगा कि आप जो लोन ले रहे हैं इसके लिए वैलिड आईडी कार्ड, आपके पास सैलरी स्लिप, आपके पास जहाँ पे जॉब कर रहे हैं लास्ट कितने महीनों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और दीगर हो सकता है अगर बैंक को कोई आप पे कोई मिसाल है वेरिफिकेशन करनी हो तो वो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा मज़ीद आपसे कोई और भी कागजात पूछ सकता है या ले सकता है। अब मैंने आपकी रहनुमाई के लिए ये पेपर को इंग्लिश से उर्दू में किया ताकि आपको इसमें पढ़ने में आसानी हो। ये आपको जो बैंक कह रहा है तनख्वाह की पर्ची असल तस्दीक शुदा, जैसे कि ब्रांच मैनेजर ने देखा है वो आपकी डिटेल चेक करेगा। तनख्वाह का सर्टिफिकेट जिसमें आपका जिक्र हो अकाउंट में जमा करवानी तनख्वाह, जहाँ पे आपका अकाउंट है वो आपका एक अकाउंट की आपका पेपर होना चाहिए। एम्प्लॉयर जहाँ पे जॉब कर रहा है उसकी मुद्दत 1 साल तक होनी चाहिए। 12 माह की बैंक स्टेटमेंट मुसलसल तनख्वाह आपकी आ रही हो। मतलब ये कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही हो, 40,000 इनकम हो, 21 से 60 साल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाहदार अफराद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह मैं आके कारोबार लोन, जो कारोबारी अफराद है वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके कागजात जिसमें वैलिड आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक स्टेटमेंट और आपको दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। इसी तरह अगर आप आके सहूलत लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 21 से 65 साल तक अफराद होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए आपकी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको बैंक का नुमाइंदा देगा। लेकिन ये देखें ये तमाम जो बैंक के जो लोन हैं आप चाहते हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप चाहते हैं कि मैं बैंक जाने से पहले ही मुझे वहाँ पे जाके इंतज़ार ना करना पड़े और मैं इसमें से किसी भी ज़रूरत के लिए लोन लेना चाहता हूँ तो पहले दरख्वास्त यहीं पे घर बैठा ऑनलाइन दे दूँ, ताकि मैं बैंक में जब जाऊँ और बैंक का नुमाइंदा मुझे कॉल करके पहले ही बता दे कि मैं इस पर्पज़ के लिए आप लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, तो वो मुझे कागजात के मैं जाके दूँ और मेरा कुछ ही टाइम में लोन अप्रूव हो जाए। तो उसके लिए आपको नीचे ही इनका एक मैं पेज दे दूँगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ID कार्ड नंबर लिखना है, जिस शहर से आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम का इंतखाब करना है, जिस सूबे से सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान है उसका नाम का इंतखाब करना है, अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना जो फ़ोन नंबर अगर PTCL लगा हुआ वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे ऑफिस का नंबर चाहे आपका दफ्तर का है या जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ
का, ईमेल एड्रेस और करंट आप जो सैलरी ले रहे हैं या इनकम है उसकी डिटेल्स मेंशन करने के बाद ये जो आपके पास कोड होगा इसको सबमिट कर लें। नुमाइंदा आपकी डिटेल चेक करेगा, एक टाइम आपसे फिक्स करेगा, आपसे पूछेगा आपको किस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए, आपको कागजात बताएगा, आप वो कागजात इकट्ठे करेंगे, बैंक में लेके जाएंगे और बैंक में लेके जाने के बाद अगर वो आपके सारे कागजात देख के वेरीफाई कर लेता है तो आपका कर्ज मंजूर करेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि आप जिस पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डिटेल देनी है, तो आप जाने से पहले इनकी एप्लीकेशंस को देने से पहले इनका अप्लाई कर लें। नुमाइंदे के पास एप्लीकेशन चली जाए, वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा और टू द पॉइंट आपको बुला के आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद रकम आपकी जो लोन के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो आपसे डॉक्यूमेंट्स किसके लिए, किस पोस्ट के लिए, यानी कि किस पर्पज़ के लिए, कौन से कागजात चाहिए होंगे, जैसे यूबीएल कारोबार लोन के लिए कौन से कागजात चाहिए हैं उसकी डिटेल्स। इसी तरह आप आके अगर फॉर एग्जांपल होम लोन के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, घर बनाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, कौन से कितने मार्कअप पे कितना आपको मिनिमम आपकी इनकम है, कौन से इसके लिए कागजात दरकार हैं, आप आके उसकी डिटेल्स को पढ़ के वो कागजात लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल इन कागज़ों की समझ नहीं होती, जब नुमाइंदा आपको कॉल करेगा वो कागजात इकट्ठे करके नज़दीकी जो ब्रांच होगी वहाँ पे आपको जाना होगा। मज़ीद अगर आपको इसकी जो रहनुमाई चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनका नंबर है, फ़ोन नंबर हर एक की ये पोस्ट के नीचे इनका हेल्पलाइन नंबर दिया, आप इन पर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें मार्कअप की बुनियाद पर कर्ज मिलेगा, बगैर मार्कअप के कर्ज लेने के लिए एक ही तरीके हैं जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे 4 वीडियो मिल रही हैं। घर कारोबार के साथ आपको लोन की मालूमात, हुकूमती स्कीम से फ़ायदा पहुंच सकता है, उसके लिए एंड स्क्रीन पे दी हुई जो वीडियो चल रही हैं उनको लाजमी वॉच करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ष ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद किसी बैंक के साथ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लोन की मालूमात की अपडेट भी आपको इस चैनल के ज़रिए दी जा सके। अल्लाह हाफिज़।